हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हम कर रहे हैं गास थ्योरम के एप्लीकेशन। तो ये गास थ्योरम का सेकंड यूज है, सेकंड एप्लीकेशन है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होती है? एक होलो स्फेयर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल सेल। तो हमने एक ये होलो स्फेयर ले लिया या स्फेरिकल सेल ले ली जिसका सेंटर ओ है, रेडियस जिसका आर है, और इस स्फेरिकल सेल पे ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड दैट चार्ज हमने कितना ले लिया, क्यू। लेट अस कंसीडर ए होलो sphere of radius r with center O। Q क्या ले लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन स्फेयर। होलो स्फेयर स्फेयर जो हमारा दूसरा, इसका क्या नाम लिया हमने, स्फेरिकल सेल पे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें फॉलोइंग थ्री केस आर अराइज, इलेक्ट्रिक फॉलोइंग थ्री केसेस अराइज। इसके तीन केस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। पहला केस होगा कि हम जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट इस स्फेरिकल सेल से बाहर की तरफ होगा, यानी कि उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर से ज़्यादा होगी। एक इसकी सरफेस पे होगा जिस पे आर इक्वल होगा उसके, और एक कहाँ होगा, स्फेरिकल सेल के इनसाइड होगा। तो फर्स्ट केस इसमें लिया हमने कंसिडर लिया, कौन सा लिया, पॉइंट लाई आउटसाइड दी सेल, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, ये हमारा यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है, और हमने ये पॉइंट पी ले लिया जो इस स्फेरिकल सेल से के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे लाई करता, आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर पे। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो लेट पी क्या ले लिया मैंने, पॉइंट लाई outside the cell such OP is equal to R, नो सॉरी क्या आएगा, ये कैपिटल R होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रा करेंगे, एक गासियन सरफेस ड्रा करेंगे। गासियन सरफेस क्या बताई थी हमने, इसकी डेफिनेशन आपको पीछे हमने बताया था, एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ क्या करो, हमने क्या किया है, ड्रा ए गासियन सरफेस, मतलब हमने क्या ड्रा किया, एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सेंटर ओ, जिसका रेडियस तो आर है उस स्फीयर का, और सेंटर क्या है, ओ है। तो ये पी पॉइंट क्या होगा, इस स्फीयर के, इस गासियन सरफेस की, स्फीयर की सरफेस पे लाई करेगा। हम यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे ई, वो सेल के अंदर कैसा चार्ज स्टोर, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, ये क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटवर्ड। तो ये हम निकालने में ई क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, और ये क्या है, आउटवर्ड। और ये कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। और ds क्या ले लिया मैंने, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी, ठीक है। और ये कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। और ds क्या ले लिया मैंने, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी, ठीक है। और ये कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। और ds क्या ले लिया मैंने, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट
P, ठीक है। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds, और ये इसका इंटीग्रेशन। यहाँ ds, ये जो ds है इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, E की डायरेक्शन में होगी। तो E ds कोस 0, क्योंकि यहाँ थीटा है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो फाई E कितना आ गया, E ds इंटीग्रेशन, और ds कितना आएगा, यहाँ एक सरफेस एलिमेंट का क्या है, ये एरिया है। तो इस सफ़ेयर के हम और छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट लेंगे, उन सब के एरिया का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो वो किसके बराबर आएगा, इस सफ़ेयर की टोटल सरफेस एरिया के इक्वल आएगा, और वो कितना होता है, 4πr²। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। अब हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम। गास थ्योरम क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सफ़ेयर कितना होगा, वो क्या होगा, 1/ε0 इंटू में टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई सफ़ेयर। ये जो हमारा लार्ज वाला रेडियस वाला जो सफ़ेयर है, जिसका रेडियस ये आ रहा है, उस सफ़ेयर के इनसाइड ये हमारी स्फेरिकल सेल यानी कि होलो स्फेयर है, इसका रेडियस जिसका स्मॉल आ रहा है, और इस सफ़ेयर की सरफेस पे जो चार्ज है कितना, Q, वो टोटल चार्ज इस सफ़ेयर के इनसाइड क्या है, इनक्लोज। तो ये फाई E किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 इंटू में Q। Q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गासियन सफ़ेयर। हो गया। अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट साइड, इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट साइड, दोनों क्या है, इक्वल हैं। फर्स्ट की और सेकंड की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q/r²। और दिस इज, हमने यहाँ ध्यान देखो, एक मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को नोट करना। जब हमने इस सफ़ेयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, यानी कि इस जो हमारी स्फेरिकल सेल थी, होलो स्फीयर था, उससे आउटसाइड किसी पॉइंट पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, तो वो सेम उतनी ही आई है, कितनी, जब अगर किसी पॉइंट पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, E इज इक्वल टू 1/वैक्यूम में Q/r²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आउटसाइड द स्फेरिकल सेल लेंगे, तो ये टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है होलो स्फेयर पे, ये एक्ट करेगा लाई या कंसंट्रेटेड एट द इट्स सेंटर। ठीक, पहला केस। ओके। दूसरी बात इसमें क्या है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स, 1/4πε0 इंटू Q, दीज ऑल आर कांस्टेंट, तो ये होगा R², इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड केस बनेगा कि पॉइंट लाई ऑन सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल लाई करेगा, तो वहाँ पर जब ये पॉइंट P, यहाँ देखिए डायग्राम, जब ये पॉइंट P इस सफेरिकल इस सेल की सरफेस पे होगा, तो इस R की जो डिस्टेंस होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी। जो यानी कि पॉइंट लेंगे हम कोई भी स्फेरिकल सेल की सरफेस पे, उस पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो स्फेरिकल सेल के रेडियस के इक्वल होगी। तो देन R इज इक्वल टू कितना होगा, R के। ठीक है, जब इफ क्या कह रहे हैं हम, पॉइंट लाई ऑन सरफेस ऑफ सेल, सरफेस सेल पे लाई करेगा, तो हमारा जो डिस्टेंस होगी वो R किसके बराबर होगी, R के
इसको इस इक्वेशन 3 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 3। तो सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। यहाँ भी ई जो है वो रेडियस के स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस केस में भी ये क्यू चार्ज किस तरह एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड और लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। तीसरा केस बनेगा, पॉइंट बनेगा कि पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, लाई इनसाइड दी सेल। ये सेल के इनसाइड होगा। जैसे कि ये हमारी स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, इस पे ये टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है। तो हम यहाँ कोई पॉइंट लेंगे स्फेरिकल सेल के इनसाइड। तो हम जब यहाँ पॉइंट लेंगे तो ये जब हम यहाँ गासियन सरफेस ड्रा करेंगे तो इस गासियन सरफेस पे के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। आउटसाइड तो चार्ज है लेकिन इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। तो इनसाइड को चार्ज नहीं होगा तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो इफ क्या कह रहे हैं हम, ये पॉइंट लाई इनसाइड दी सेल, अगर पॉइंट सेल के इनसाइड लाई करेगा तो देन तब क्या होगा, E इज इक्वल टू 0। इसका कारण लिख रहे हैं हम, इसका रीजन बता रहे हैं, बिकॉज इनसाइड दी सेल, सेल के इनसाइड नो चार्ज इनक्लोज्ड, या कोई चार्ज लाई नहीं करेगा। तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। इसमें अगर इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी करना, और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से